Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष के 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकार के पास प्लान तैयार है। सरकार ने बजट में बताया कि कुछ सरकारी कंपनियों में विनिवेश अगले वित्त वर्ष में पूरे हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि सरकार के विनिवेश में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकॉर और एससीआई के निवेश पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि एलआईसी का आईपीओ अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है। साथ ही इसके अलावा आईडीबीआई में विनिवेश होगा। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार को सीपीएससी में हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए बेच सकती है। वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सरकार अपनी 52.98% हिस्सेदारी बेच रही है। बीपीसीएल की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और इसकी बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। कंपनी हमेशा मुनाफा कमाकर सरकार को देती रहती है। बीपीसीएल के देश भर में करीब 17,138 पेट्रोल पंप है। बीपीसीएल में सरकार की कुल 52.98% हिस्सेदारी सरकार के पास है। सरकार के पास कंपनी के 114.91 करोड़ शेयर हैं। सरकार का ऐलान कर दिया है कि बीपीसीएल के रणनीतिक खरीदार को कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी ट्रांसफर किया जाएगा, यानी मालिकाना हक भी खरीदार के पास चला जाएगा। एयर इंडिया कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया से सरकार छुटकारा पाना चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार इसे बेचने में सफल रहेगी। मौजूदा वक्त एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरे हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। एलआईसी का आईपीओ वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार को कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। यह हिस्सेदारी कई चरणों में कम होगा। आईडीबीआई बैंक का विनिवेश सरकारी आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 51% और सरकार की 47% हिस्सेदारी है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा बेचने की इच्छुक है। इसके लिए अलावा निर्मला सीतारमण ने बताया कि नीति आयोग रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाले जमीनों के मौद्रीकरण, बिक्री, पट्टेदारी के लिए एक विशेष इकाई यानी कि एसपीवी बनाई जाएगी। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.